तो भाई आपने कछुए और खरगोश की तो कहानी सुनी होगी। नहीं सुनी तो मैं दोबारा आपको बताऊंगा नहीं। तो अब के टाइम में पता है क्या होता है, कछुआ जो है वो सीख रहता है कि मैं जो है रुकूंगा नहीं और पूरी स्पीड के साथ दौड़ता जाऊंगा। ठीक है। तो बेशक खरगोश उससे साइज़ में बड़ा है, बेशक वो बड़ी डीगे रखेगा। डीगे रखना मतलब हमारे हमारे यहाँ बोलते हैं कदम रखेगा। डीगे डीगे रखना, कदम रखने को। ठीक है। तो अब की बार क्या है, खरगोश जो है ना वो अपना आलसीपन दिखा देता है, वो सो जाता है। तो अब की बार कछुआ जीत जाता है। सेम कहानी में यहाँ पे तुम्हें समझा रहा हूँ कि दो दोस्त थे। एक का नाम रख लो करण, एक का नाम रख लो, क्या रखो, निखिल। चलो, एक करण था एक निखिल था। और इससे आगे की लाइन में भूल गया। नहीं नहीं, बताता हूँ। करण जो होता है उसके आने वाले होते हैं एग्ज़ाम, और निखिल के भी। दो बंदे हैं। अब वैसे ही मत कहना कि तू साले खुद फेलियर हो के हमें ज्ञान बांट रहा है। मेरी कुछ और ही स्टोरी है फेलियर होने की, वो तुम्हें कभी और बताऊंगा। वरना आज को तुम्हारा भाई भी टॉपर के आसपास रैंक कर रहा होता। जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग। लेकिन 80% से तो ऊपर ही स्कोर कर रहा होता मैं। 80 या 80% से थोड़ा ऊपर। तो जो करण होते हैं भाई साहब ने होते हैं बहुत चालाक। वो फ़ोन पे निखिल का फ़ोन आता है, निखिल को फ़ोन पे बताते हैं हाँ हाँ मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मैंने किताब भी खोल के ना देखी। और निखिल भाई पढ़ रहे होते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। काहे? क्योंकि करण ने उनको बोल दिया कि मैंने भी नहीं पढ़ी। तो वो सोचता है अजी मेरे घंटे से मैं भी नहीं पढ़ रहा। बोलने तो कुछ और वाला था यार, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है स्टूडेंट्स के पास जाए इक्का दुक्का। तो इक्का दुक्का तिक्का किसी के ही पास। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, जो है ना पढ़ाई, वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपना निखिल जो है। करण जो होता है ना स्मार्ट खेलता है, वो पढ़ रहा होता है। वो उसे क्या है सबसे ज़्यादा नंबर लाने होते हैं, वो पढ़ रहा होता है। वो पता है, वो जो 3 इडियट्स का रेंचो होता है ना, रेंचो के साथ वो जो होता है क्या बोलते हैं, गैस चैम्बर, उसका नाम रख देते हैं। रेंचो क्या नाम था उसका यार, चतुर रामालिंगन, चतुर। तो वो चतुर होता है, वो हर किसी को मतलब वही करता रहता है डिस्ट्रैक्ट। कभी नॉवल भेज दी, कभी वैसे। तो वही वाली सेम एक्टिविटी करण करता है। लेकिन जो है ना, अब वो एक दिन होता है कि करण पढ़ रहा होता है और कह रहा है यार मैंने कुछ भी याद नहीं करा। निखिल कहता है यार ये बढ़िया है। और पता है उस टाइम क्या होता है, पहले वो ले आता है अच्छे नंबर मैथ्स में। मैथ्स में अच्छे नंबर, उसमें होती है वैसी वाली मैथ्स होती है वो 9th-10th की टफ वाली। उसमें वो ले आता है अच्छे स्कोर। तो वो अब थोड़ा थोड़ा उसको जानने लगा था कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो कर रहा है, बिना पढ़े इसके नंबर कैसे आ रहे हैं। करण को मतलब ऐसे जानने लगा था निखिल। तो अब थोड़ी बुद्धि वो भी दौड़ाता है। वो कह रहा होता है मैं खेल रहा हूँ, और वो उसके दरवाजे पे आ गया होता है। और वो उसका दरवाज़ा थोड़े, और वो चालाकी करता है, क्या करता है, वो जस्ट फ़ोन काटने के बाद नहीं खटखटाता डोर बेल, वो आधे घंटे बाद खटखटाता है।
और आधे घंटे बाद भी वो पड़ा हुआ मिलता है उसे। वो कहता है यार तू तो खेल रहा था। अरे मैं तो अभी पड़ा हूँ यार। तो ऐसे ही गले में हाथ डाल के दोनों चलने लगते हैं। तो अब वो उसका खेल समझ गया था। तो अब वो दोबारा फ़ोन करते हैं ना बाहर जाके। पहले वो दोनों खा रहे होते हैं आइसक्रीम चाउमीन मोमोज बर्गर वगैरह पेल रहे होते हैं, पेट पूजा कर रहे होते हैं। तो वो घर जाता है। तो अब करण भी घर जाता है और निखिल भी घर जाता है। दोनों ही बैठे होते हैं। तो अब करण फिर से फ़ोन मारता है चालाकी करने के लिए कि भाई मैं तो यार कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो पढ़ने ही जा रहा था बस, और तू आ गया था उस टाइम। लेकिन निखिल इस बार समझ जाता है। वो हो बेटा अब की बार भी ऐसे कर दिया है, रुक तेरे को बताता हूँ, अब की बार भी ऐसे कर रहा है। तो वो पढ़ने लगता है। वो उसको बिना ध्यान दिए वो पढ़ने लगता है। और अब की बार पता है क्या होता है? अब की बार निखिल बाजी मार लेता है, उससे ज़्यादा नंबर ले आता है। तो थोड़े से यार चालाक बनो थोड़ा, और थोड़ा सेल्फिश भी बनो। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कोई तुम्हारा नहीं है। जिन भैया ने मुझे ये बात बताई थी ना, आज उनका धन्यवाद कर रहा हूँ हाथ जोड़ के उनको। भाई बिल्कुल ना मन। भाई बेशक मैं कह रहा था यार मन ही मन में, अबे कितना ज्ञान पेल रहा है, अबे निकल यहाँ से। तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था मेरे को। करीब आज से 2-4 साल पहले की बात होगी। वो 21 के थे और मैं उनसे काफ़ी छोटा था। उन्होंने पता है कहाँ समझाया था मुझे? मेरे ट्यूशन में आते थे वो, उधर ये बात समझाई थी मेरे को कि देख दुनिया तुझे झूठ बोल के बरगलाएगी, कुछ से कुछ तेरे को मतलब पीछे खसेटेंगे लोग, कभी आगे बढ़ेगा तो। और ना अब मैं तुम्हें, पढ़ाई तो हो गई, तुम्हारी पढ़ाई की टिप तो दे दी। मेरा यही कंटेंट है, मैं बीच में कुछ से कुछ घुसा देता हूँ, तो भाई समझ जाना। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें पीछे खींचेंगे लोग। मान लो तुम हो गए तीन तीन बहन भाई हो तुम। जस्ट एग्जाम्पल यार, तुम्हारे पापा हैं, उन्होंने खूब मेहनत करके पैसा कमाया है। बिल्कुल 2 नंबरी नहीं है, बिल्कुल 1 नंबरी का पैसा कमाया है। और एक तुम्हारी मम्मी भी हैं। मम्मी भी सबकी होती हैं, किसी किसी की बेचारे की एक्सपायर हो जाती है कि कोई मम्मी का अपने चेहरे फेस ही नहीं देख पाता। तो कुल मिलाकर वो देखते हैं कि ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। उनकी नज़र होती है उनकी बेटी पर। क्यों होती है? वो चाहते हैं कि लड़की जो है घर की इज्जत है, तो उसको टारगेट बनाते हैं, कैसे ना कैसे करके उसे बुरी आदतों में डाल देंगे या उसको कहीं दूर वो कर देंगे। मतलब तुम समझ रहे हो। और उन चीज़ों को मैं मानता नहीं हूँ, कुछ वो मत्था फेर देंगे, हिप्नोटिज्म वगैरह कर देंगे, जादू टोने वगैरह। और लड़कों को पता है कैसे बिगाड़ेंगे? बॉटल, वही स्कॉच, रम, ये तो बड़ी बड़ी बोलती, सस्ते सस्ते वाले पीछे 25-25 वो 35-70 वाले पौए पिला पिला के छोटी मोटी बेयर पिलाएंगे, पहले प्यार से बलगलाएंगे। अरे यार यार, अरे यार होली, होली पे सबसे ज़्यादा लौंडे बिगड़ते हैं। भाई माफ़ करना अगर किसी को बुरा लगा हो तो, भाई दिल से अभी हाथ जोड़ के सॉरी का माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा वहीं से ही बिगड़ते हैं। मेरी भी वहीं से ही शुरुआत हो रही थी। होली पे मैं भी टिकाने लगा था थोड़ी बहुत। तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल भाई 5 साल हो गए, 5 नहीं 6-7 साल होली पे मैंने टिकानी बंद कर दी। अब होली आती है मैं खेलता भी नहीं हूँ। मैं माँ कसम भाई खेलता भी नहीं हूँ अब मैं।
थोड़ा बहुत रंग लगा दिया। मैं बिल्कुल नहीं खेलता भाई। मुझे अब तो थोड़ा मैं बोलूँगा तो यार ज़रा थोड़ा गलत हो जाएगा, मुझे अच्छा ही नहीं लगता यार बस। हाँ, मेरी ओल्ड वीडियोस उठा के देख सकते हो कभी, किसी उस पर मैंने अपलोड करी थी होली पे। कलर पिछवाड़ा में बम में डाल दिया था। हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे के, मेरा चचेरा भैया था और मैं था, मतलब मेरा चाचा का लड़का और मैं। हमने इतना खूब गंदा होली खेला है, लौंडों के आंखें फोड़ दी किसी का मुंह के अंदर गुब्बारा चला गया है। मुंह के अंदर इन द सेंस यहाँ पे रख के फट गया और अंदर वो ऐसा कर रहा है। तो भाई बहुत हमने भी कांड कर रहे हैं होली पे। किसी को ड्राम में फेंक दिया, और हमारे यहाँ तो ऐसी चलती है होली भी, कपड़े फाड़ देते हैं एक दूसरे के और ऊपर टांग देते हैं पेड़ पे, या फिर किसी को उसमें डुबो देते हैं, नाले में गिरा देते हैं। खैर छोड़ो यार, बात करो दिवाली की। दिवाली भाई सब अच्छी लगती है, लेकिन जितनी वो अच्छी भी लगती है ना, उसमें लाइटें जलती हैं जगमग जगमग, और भाई सब मिठाइयाँ वगैरह होती है। मेरी फेवरेट काजू कतली, मैं तो भाई पेल देता हूँ उस टाइम, ना आप देखता हूँ ना ताप देखता हूँ, सीधा टूट पड़ता हूँ जाके। तो दिवाली भी अच्छी है भाई, दिवाली मुझे सबसे बेस्ट लगती है। कुछ भी कह लो, पॉल्यूशन होता होगा यार, लेकिन एक दिन में कहाँ यार, तुम मर रहे हो एक दिन में, कुछ सोचो। अमीर तुम्हें ज्ञान पे लेंगे, खुद देखो कितने ज़्यादा 1.5 लाख के 2-2 लाख के क्रैकर्स लेके आएंगे। मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था ना, मेरी टीचर, उनके यहाँ ही कम से कम 1.5 लाख के क्रैकर्स आते थे भाई साहब। 1.5 लाख के, 1.5 लाख क्रैकर्स भाई साहब, ट्रक भर जाता होगा, सोच रहा हूँ मैं तो। भाई वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज्ञानी बाबा आज ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं, ऐसे कपड़ा लिया, ये चीज़ देखो, ये है, ये पकौड़ा ना के यहाँ से नहीं है, ये लिया ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे। अभी 7 को लेंगे, ये 7 में करेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5, समझे। ये ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा यहाँ पे आपके थोड़ा सा, और कोशिश करना कि मेरी जैसी नाक है ना, इसको ज़्यादा हार्ड प्रेस मत करना और ज़्यादा सॉफ्ट भी मत करना, एक मतलब एक सही प्रेशर देना इस नोज़ को। ऐसे आपकी नोज़ जो है यहाँ से मतलब थोड़ी दिखने लगेगी कि भाई हाँ भाई बंदे की इसकी भी नाक है। वैसे नाक तो सबकी है यार। नहीं मतलब होता है ना पकौड़ा नाक, वो जैसे मेरी है। अभी तो मेरी कुछ भी नहीं है, ऐसे थी मेरी, ऐसे 12 बीघा में फैली हुई भाई साहब। बहुत वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलो बंद करता हूँ इसको।